VLOOKUP. VLOOKUP stands for vertical lookup, it is a function that make the Excel search for a certain value in a column. Search for a certain value in a column. In order to return a value, from a different column in the same row. Yes, sir. Bluetooth mode. On command. वीडियो देखा
Bluetooth mode. Off mode. देखा होची ऊपरटा रोजा ऊपरटा देखा होची ना देखा जाउनी यस सर देखा जाउछि Bluetooth mode. Off mode. Zebronics for life. Bluetooth mode. Off mode. Power on. कहूंगा आपको एक एरर में बात करूंगा उसके बारे में। यहाँ इसलिए आ रहा है NA
क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी जो है 4567 और 4356 मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में है ही नहीं कॉलम आईडी। ये कॉलम आईडी में ये वाले दो एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, इसीलिए वो एनए दिखा रहा है ही नहीं, राइट। तो अभी इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। पे रेट मुझे चाहिए इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा। अभी मुझे क्या चाहिए? पे रेट मुझे चाहिए मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, यहां से लेकर पे रेट तक मुझे एटलीस्ट सिलेक्ट करना है। मैं आगे का भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोमा, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ नंबर पे 7 कोमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच फॉल्स, जीरो लगाएंगे फॉल्स भी लिख सकते हैं, राइट। कॉपी किया, नीचे तक मैंने पेस्ट किया, मेरे पास सारे नंबर आ गए। VLOOKUP स्लो होचे उधर कौन आएगा? आउदरे प्ले करूचे देखा आउदरे पूछा अब बात करते हैं VLOOKUP की। सबसे पहले ये समझते हैं कि VLOOKUP फंक्शन है क्या। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ एम्प्लॉय आईडीज है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। और एक मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट है, इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, ईमेल है, अलग अलग एम्प्लॉइज का डेटा है, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इन एम्प्लॉय आईडीज की मुझे नेम, डिपार्टमेंट और पे रेट यहां पर चाहिए। तो मैं यहां पर कैसे लेकर आऊंगा? VLOOKUP फंक्शन के थ्रू मैं फ्रेंड्स इजीली ये लेकर आ सकता हूं। कैसे लेके आना? इक्वल्स टू फंक्शन लगाएंगे हम लोग VLOOKUP, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? देखो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है? वो वैल्यू जिसके बेसिस पे मुझे सर्च करवाना है। तो मेरे को ये एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है, राइट। ये एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कोमा। टेबल एरे में मतलब ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई वो टेबल की वो रेंज जहां पर ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं ये इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता हूं। तो वो टेबल मेरी कौन सी है? मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट। तो मैं मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में जाऊंगा और मैं इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी से लेकर, राइट, एटलीस्ट नेम तक के सारे कॉलम सेलेक्ट करूंगा। नेम अभी सेकंड नंबर पे आ रहा है, मैं यहां तक सेलेक्ट कर सकता हूं, या मैं सारे भी सिलेक्ट कर सकता हूं, या मैं और आगे की भी सिलेक्ट कर सकता हूं। रेंज अगर मैं एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान देने वाली है यहां पर कि एम्प्लॉय आईडी जिसके बेसिस पे मुझे सर्च करना है वो मेरी पहले कॉलम में होनी चाहिए, और पहले कॉलम में फिजिकली जरूरी नहीं है कि ये कॉलम ए में ही होनी चाहिए। जहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वहां सिलेक्शन के अंदर ही पहले कॉलम में होनी चाहिए। मान लो एम्प्लॉय आईडी ए की जगह बी पे होती तो मेरे को बी से सिलेक्ट करना था, उसके मेरे एम्प्लॉय आईडी मेरे सिलेक्शन के अंदर पहले कॉलम में होनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लिया। अभी फ्रेंड्स क्या करना है? कोमा। अभी क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है कि नेम मुझे वहां पर निकालना है। नेम इस टेबल के अंदर कौन से नंबर पे है? कॉलम इंडेक्स नंबर में पूछ रहा है नेम इस टेबल में कौन से नंबर पे है। और टेबल की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, जो आपने रेंज सिलेक्ट की है, और रेंज आपने कहां से सिलेक्ट की है? एम्प्लॉय आईडी से। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 पे है अभी, किसी केस में आपके हो सकता है एम्प्लॉय आईडी बी पे हो, सी पे हो, आप उस केस में बी या सी से कॉलम को सिलेक्ट करें, राइट। उस केस में आपकी जो कॉलम इंडेक्स नंबर स्टार्ट होगा वो बी से या सी से स्टार्ट होगा। मतलब आपको जो काउंटिंग करनी है, अभी क्या है मेरा नेम सेकंड नंबर पे है 1 2, लेकिन अगर किसी रीजन से, राइट, किसी रीजन से अगर मेरा नेम जो होता, एम्प्लॉय आईडी जो होता वो कॉलम बी में होता और नेम कॉलम सी में होता, राइट, तो मैं सिलेक्ट कहां से करता? बी से सी तक या उससे भी आगे तक कर सकता, राइट। लेकिन मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर होता है कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है कि वो 3 आएगा, 1 2 3, नाइस, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी मेरा बी से शुरू हुआ है, मेरा सिलेक्शन बी से है, तो सिलेक्शन में कॉलम इंडेक्स नंबर की बात कर रहा है। उस सिलेक्शन के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर
वो कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब वो कॉलम कौन से नंबर पे है, 1 2 सेकंड नंबर पे है, तो मेरे को यहाँ 2 कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे से ये पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच, ट्रू फॉर अप्रोक्सीमेट मैच। अभी हम ट्रू की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात करेंगे फॉल्स एग्जैक्ट मैच के बारे में। एग्जैक्ट मैच कराना है, एग्जैक्ट मैच कराएंगे तो फॉल्स भी लिख सकता हूं और मैं जीरो भी लिख सकता हूं, तो मैं जीरो यहां पर लिख देता हूं, चाहे आप पूरा फॉल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए जी यहाँ पर मेरे पास नेम आ गया, मैंने इसको कॉपी किया और इसको एंटर, राइट, मैंने सारी जगह कॉपी कर दिया, राइट, सब जगह मैंने कॉपी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेम लगा दिया सब जगह। अब मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स डिपार्टमेंट चाहिए, सेम BOOKUP डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी मैंने सिलेक्ट किया, दैट टेबल एरे VLOOKUP लगाया मैंने, राइट, लुकअप वैल्यू मैंने इसको बता दिया, B3 एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिपार्टमेंट निकालना है, राइट, टेबल एरे बतानी है मुझे डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी से लेकर डिपार्टमेंट तक, एटलीस्ट मुझे डिपार्टमेंट तक तो सिलेक्ट करना ही करना है, राइट। अब इसमें देखिए डिपार्टमेंट कहाँ रहा है, कॉलम H, तो यहां तक तो मुझे सिलेक्ट करना ही करना है, अगर मैं यहां तक छोड़ दूंगा तो नहीं करेगा ये, या मैं आगे तक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, यहां तक मैं कर देता हूँ, कोमा। अभी मेरे से क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से नंबर पे है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, कोमा, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसको भी मैं कॉपी करूंगा और नीचे तक पेस्ट करूंगा, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ जगह NA आ रहा है, अभी उसको छोड़ दीजिएगा, इंटेंशनली मैंने यहाँ पर NA डलवाए हैं, राइट। NA आ क्यों रहा है वो बता देता हूँ, इसको ठीक कैसे करना है, इसका क्या करना है वो आपको आगे बताऊंगा, राइट, वो आगे बताऊंगा आपको इफ एरर में बात करूंगा उसके बारे में। यहाँ इसलिए आ रहा है NA क्योंकि ये एम्प्लॉय आईडी जो है 4 5 6 7 और 4 3 5 6 इस मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट में है ही नहीं, कॉलम आईडी, ये कॉलम आईडी में ये वाले दो एम्प्लॉय आईडी है ही नहीं, इसीलिए वो NA दिखा रहा है ही नहीं, राइट। तो अभी इसको इग्नोर कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। पे रेट मुझे चाहिए इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा, अभी मुझे क्या चाहिए, पे रेट मुझे चाहिए मास्टर एम्प्लॉय लिस्ट, यहां से लेकर पे रेट तक मुझे एटलीस्ट सिलेक्ट करना है, मैं आगे का भी सिलेक्ट कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोमा, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ नंबर पे है 7, कोमा, फॉल्स एग्जैक्ट मैच, फॉल्स, जीरो लगाएंगे, फॉल्स भी लिख सकते हैं, राइट। कॉपी किया, नीचे तक मैंने पेस्ट किया, राइट, मेरे पास सारे नंबर आ गए, VLOOKUP। मेरा एग्जांपल देखिए, तो सेमती H लुकअप का भी देखि दियो, तापरे so what is H lookup? H lookup stands for horizontal lookup, it is a function that makes Excel search for a certain value. Inidu. In order to return a value, from different row in the same column.
vertical row थिला एटा horizontal row रहइबो देखटा केनते आसी फ्रेंड्स अब बात करते हैं एच लुकअप की। एच लुकअप और वी लुकअप में फ्रेंड्स फर्क क्या है? फर्क केवल इतना सा है, वी लुकअप इज वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप इज हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप में हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकली फॉर्मूला लगाते हैं, राइट? वर्टिकली कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं। बट एच लुकअप के अंदर हम रो से फॉर्मूला लगाएंगे, रो, राइट? हॉरिजॉन्टली फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? तो जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कोड है वेयर हाउस 1 2 3, राइट? 3 वेयर हाउसेस की इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहा है कि भाई यहाँ कितने इस इन वेयर हाउस में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी कितनी इन्वेंट्री है, राइट? एक मास्टर इन्वेंट्री लिस्ट है मेरे पास यहाँ पर, जहां पर वेयर हाउस 1 2 3 और ये प्रोडक्ट्स है मेरे, राइट? तो आपने एक चीज फ्रेंड्स यहाँ पर नोटिस की हो कि यहाँ पर डेटा कैसे मेंटेन्ड है? हॉरिजॉन्टली मेंटेन्ड है, रो में मेंटेन्ड है, रो में। बट यहां पर मेरा डेटा कैसे मेंटेन था? कॉलम में, सारे एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम में, देन नेम एक कॉलम में, राइट? बट यहां पर मेरा कैसा मेंटेन है? रो में। वेयर हाउस 1 का ये सारा डेटा है, राइट? वेयर हाउस 2 का ये वाला सारा डेटा है, वेयर हाउस 3 का ये वाला सारा डेटा है। तो हॉरिजॉन्टली मेरा डेटा मेंटेन्ड है। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में वी लुकअप से काम हो जाता है, बट कभी कभी मुझे एच लुकअप की जरूरत पड़ती है, राइट? तो एच लुकअप भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो एच लुकअप लगाना है इक्वल्स टू सेम जैसे वी लुकअप लगाया था, एच लुकअप लगाएंगे, एच एल डब्ल्यू के यूपी, एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। क्या है मेरी लुकअप वैल्यू? ये मेरी लुकअप वैल्यू है। मुझे इसको फ्रीज करना पड़ेगा, F4, राइट? डॉलर का साइन मैंने लगा दिया क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक कॉपी करूंगा, कोमा। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है? टेबल रेंज, राइट? टेबल रेंज। वी लुकअप में याद होगा हमने कॉलम सेलेक्ट किए थे मल्टीपल, बट यहां पर मुझे मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए जी, मास्टर एम्प्लॉय इन्वेंटरी लिस्ट, और यहां पर मैं प्रोडक्ट कोड से सिलेक्ट करूंगा, राइट? फ्रेंड्स यहां बस एक चीज ध्यान देने वाली है, जैसे वी लुकअप में मैंने बताया था कि जिस कॉलम के बेसिस पे, लाइक एम्प्लॉय आईडी, कॉलम के बेसिस पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, मेरा पहले नंबर पे होना चाहिए कॉलम, राइट? वहां से मैं सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा। सेम यहां पर मेरा अप्लाई होता है कि जब मैं हॉरिजॉन्टल लुकअप लगाऊंगा, एच लुकअप लगाऊंगा, तो राइट, तो जब मैं अपने सारे रो सिलेक्ट करूंगा, तो जो रो जिसके बेसिस पे मुझे फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट कोड, वो मेरे सिलेक्शन में सबसे टॉप पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, राइट? तो मेरा टॉप पे यहाँ पे, यहाँ रो नंबर 2 से सिलेक्ट करना है, 1 से नहीं करना हुआ, वरना फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, राइट? तो 2 to 5। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर डॉलर साइन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी करने वाला हूँ शीट में, राइट? मेरे को वेयर हाउस 1 2 3 तीनों पे अलग अलग नहीं लगाना, कॉपी पेस्ट करके मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ, जिससे कि ये रो नंबर 2 to 5 की जगह जब मैं नीचे कॉपी करूं तो 3 to 6 ना हो या 4 to 7 ना हो, राइट? तो मैंने F4 किया, दोनों के आगे 2 से पहले और 5 के पहले डॉलर साइन लग गया, राइट? कोमा। वर्टिकल लुकअप में क्या पूछता था वो? कॉलम इंडेक्स नंबर। यहां पर क्या पूछ रहा है? रो इंडेक्स नंबर, राइट? रो इंडेक्स नंबर, रो कौन से नंबर पे? फर्स्ट, सेकंड। वेयर हाउस 1 का हम लगा रहे हैं अभी, सेकंड नंबर पे है, नंबर 2, तो मेरे को यहां पर 2 करना है, राइट? कोमा, अप्रोक्सीमेट मैच ट्रू, एग्जैक्ट मैच फॉल्स, राइट? मुझे एग्जैक्ट मैच निकालना है, फॉल्स, मैं 0 भी यूज कर सकता हूं, चाहे फॉल्स लिख सकता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, राइट? 110, वेयर हाउस 1 का 110 कॉपी किया। और फ्रेंड्स यहां पर नीचे जैसे ही मैं करता हूं, तीनों जगह सेम वैल्यू दिखा देता है। उसका रीजन क्या है? कि वेयर हाउस 1 2 3 XP 200, वेयर हाउस 1 2 3 तीनों में वैल्यू अलग अलग है, 110 210 310, बट ये सब जगह वेयर हाउस 1 की दिखा रहा है, 110। रीजन फ्रेंड्स उसका सिंपल ये है कि इस फॉर्मूले में हमने यहां पर बताया था रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर 2, और आप देखेंगे अगले में भी रो इंडेक्स नंबर 2 आ रहा है। इसको मेरे को मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा, रो इंडेक्स नंबर 3। इसका सॉल्यूशन बताऊंगा अभी आगे, ये मैन्युअली चेंज ना करना पड़े, इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, राइट? तो 210 ले लेता है। यहां पर मेरा कहां से आएगा? रो नंबर 4, रो नंबर 4 से मैंने लिया 310, राइट फ्रेंड्स? एच लुकअप। एटा बुझी पाइलो? एच लुकअप ना बी लुकअप बुझिला? ए दिरा फाइल मु तुमको पठाउजी और रिकॉर्डिंग भी पठे देबी, एटा करिवो, जदि न करि पारियो पुनी नेक्स्ट क्लास रे एटा को आउथरे ट्यूसडे दिन एटा करिकि तुमको देखिए, बुझिला? तो एटा देखि दियो।
Pernah lihat Desi juga. टाइम लगे मुझे देखिएगा ना नेक्स्ट क्लास देखिए वीडियोटा पठे देबी निजे ट्राई कर यदि न होला मु ट्यूसडे दिन आउथरे एटा देखिए टाइम न कुछ खोले